तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अकेले सीरिया में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया में हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि यहाँ भूकंप पीड़ितों तक न तो सीरियाई सरकार की ओर से और न ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ओर से मदद पहुंच पा रही है, और अगर मदद पहुंच भी रही है तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी और अपर्याप्त भी। सीरिया का दौरा करने वाले बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि भूकंप प्रभावित इलाके के एक हिस्से में बशर अल असद की सरकार का नियंत्रण है तो दूसरे हिस्से में विद्रोही गुटों का कब्जा है। विद्रोही गुट कहते हैं कि मदद असद सरकार के पास आ रही है, जबकि सरकार का कहना है कि तुर्की सीमा से अंतर्राष्ट्रीय मदद आ रही है जो कि सीधे विद्रोही गुटों के पास जा रही है। नई दिल्ली में रह रहे सीरिया के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वायल अवाद के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंध के कारण सीरिया में मदद पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के वरिष्ठ फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान सीरिया के कई इलाकों में राहत सामग्री ठीक से नहीं पहुंच पाने का कारण बताते हुए कहते हैं, सीरिया पिछले 10-12 सालों से जिस तरह से हिंसा की चपेट में है वहां जाने में हर किसी को डर है। उन इलाकों में विद्रोहियों का नियंत्रण है, इसलिए बशार अल असद सरकार ने भी उन इलाकों को पूरी तरह छोड़ दिया है। बशार अल असद कह रहे हैं कि भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अमेरिका को सीरिया से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए, लेकिन असद विरोधियों का कहना है कि प्रतिबंध हटाने से अंतर्राष्ट्रीय मदद सीरियाई सरकार तक पहुंच जाएगी और वो उसका गलत इस्तेमाल करके उस पैसे को अपनी सेना पर खर्च। डॉक्टर फजलुर रहमान कहते हैं कि सीरिया और तुर्की में भूकंप आने के बाद से ही असद और उनके विरोधी गुट दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। उनके अनुसार असद यह तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अमेरिका और पूरी पश्चिमी ताकतें मदद करने में आगे हैं, लेकिन सीरिया में पीड़ितों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत उस तरह से आगे नहीं आ रहा है। डॉक्टर वायल अवाद भी कहते हैं कि बशार अल असद को बदनाम करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का यह एक प्रोपेगेंडा है। उनके मुताबिक अरब स्प्रिंग के दौरान ज्यादातर अरब देश के शासक देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन बशार अल असद सीरिया में डटे रहे। यह इस बात को साबित करता है कि असद काफी लोकप्रिय हैं। साल 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर सीरिया भी पहुंची और वहां भी बशार अल असद की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन असद पर आरोप है कि उन्होंने अपने विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया और इसी के कारण तुर्की और अरब देशों ने उनसे संबंध तोड़ दिए। अमेरिका की पश्चिमी भी सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन अब धीरे धीरे और कई अरब देश सीरिया को लेकर अपनी सोच बदल रहे हैं। डॉक्टर वायल अवाद के अनुसार अरब देश सीरिया से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें रोक रहा है। डॉक्टर फजलुर रहमान के मुताबिक 2011 के बाद से तुर्की और अरब देशों का सिर्फ एक ही मकसद था कि बशार अल असद को किसी तरह सत्ता से हटाया जाए, लेकिन रूस के हस्तक्षेप के बाद तुर्की और अरब देशों की राय में बदलाव आना शुरू हुआ। डॉक्टर रहमान के अनुसार धीरे धीरे अरब देशों को लगने लगा कि असद को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता है, तो बेहतर है कि अब उनसे संबंध सुधारे जाएं। रूस और सीरिया की दोस्ती का जिक्र करते हुए डॉक्टर अवाद कहते हैं कि पूरे भूमध्य सागर में सीरिया अकेला ऐसा देश है जहां रूस का पिछले 20 वर्षों से सैनिक अड्डा है। सीरिया आज भले ही राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सीरिया की अरब दुनिया में तूती बोलती थी। डॉक्टर फजलुर रहमान कहते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब पूरे अरब वर्ल्ड में सीरिया में सबसे ज्यादा पीएचडी होती थी। उनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता भी बहुत अच्छी थी। वहीं मौजूदा स्थिति पर डॉक्टर अवाद कहते हैं कि खाड़ी देशों में अमेरिका का 2 ही एजेंडा है, तेल और इसराइल का वर्चस्व। उनके अनुसार अमेरिका इसीलिए सीरिया का विरोध करता है क्योंकि सीरिया फलस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है।